मारो मुझे, मारो मुझे। जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, उसका बाप बैठा है वहां पे। मैं किसी के लिए नहीं आया, बस मेरे बच्चे का फोटो यहां लगा है और मेरे बच्चे के लिए अगर ये बच्चे लड़ रहे हैं तो मेरा होना तो यहां लाजमी है। उस वक्त डिंपल यादव का वहां पहुंचना, उस वक्त डिंपल यादव का उन लोगों के साथ मार्च करना, और जब बैरिकेड आया है रेल भवन के पास वाला, उस रेल भवन के बैरिकेड पर चढ़ने की जो कोशिश है, रुचि वीरा, इकरा हसन, डिंपल, सौम्यता की, सॉफ्टनेस की प्रतिमूर्ति हैं वो डिंपल यादव। रणचंडी के वेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नेतृत्व करने वाली प्रियंका गांधी। आज पूरा प्रियंका गांधी का नेतृत्व कहां था, राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व कहां था। तो एकजुट नहीं होगे तो 40 से नीचे आ जाओगे और आप लड़ोगे द ग्रेट भारतीय जनता पार्टी। कौन है पवन खेड़ा, कौन है सुप्रिया श्रीनेत? एक इस्तीफे की मांग तो आप भी सदन के अंदर उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग उठा रहे हैं। लाठी खाने में मुंह दिखाने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में? कोई दिक्कत नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए। अरे नहीं इस्तीफा देते, सोनम वांगचुक के पास जाते और कहते लीक हुआ है पर्चा। तो ये वही नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। किसी दबाव में वो कभी किसी का इस्तीफा नहीं लेते हैं। क्या ये छात्र एक दिन अपने घर से उठे और आंदोलन करने लगे क्या आके? क्या आपका नीट का पेपर 2-2 बार लीक नहीं हुआ? क्या 15-15, 20-20 छात्रों ने आत्महत्या नहीं किया? क्या दबंगई, घमंड, अहंकार, बर्बरता, इसका अगला शब्द है सरकार। सड़क से संसद तक हंगामा, सड़क से संसद तक मार्च और संसद से सड़क तक बवाल। मनोज जी क्या कहेंगे? आज मैंने जो देखा, सबसे बेहतरीन जो पिक्चर मुझे नजर आई, डिंपल यादव, इकरा हसन, जितनी भी ये महिलाएं थी, जिस तरीके से बैरिकेड पर चढ़ रही थी, वो जिस तरीके से छात्रों के साथ अगवाकारी कर रही थी, वो उनको एक लीडरशिप देने की कोशिश कर रही थी, दैट वाज अमेजिंग। ममत्व के साथ, ममत्व के साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको लाठी चलानी है, अगर हालात इतने बिगड़ जाएं चलाइए लाठी, बहुत अधिक हो पैरों में मार लीजिए, लेकिन आप छाती पर मार रहे हैं, सर पर मार रहे हैं। लड़कियां हैं, लड़कियों को घेर घेर के मारा गया। छात्रों का तो विजुअल अगर आप देख लें, या जो वहां पे प्रदर्शनकारी थे उनका विजुअल देख लीजिए, वो खड़े हैं और मार चल रही है। एक लड़के को तो मैंने देखा, वो खड़ा हुआ है और कह रहा मारो मुझे, और उसके साथ एक मन में बात आती ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डर से भी डरना लगे। ये जो बात दिमाग में आती है, जो बात थी, देखिए मैं किसी कॉकरोच के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन वो जो सोनम वांगचुक वहां थे, वो जो सोनम वांगचुक जिनको उठाकर अस्पताल भेजा गया, वो जो सोनम वांगचुक के नाम पर वहां लोग इकट्ठा हुए, एक आदमी मिला, उसने कहा वो देखिए, मंच की तरफ इशारा किया, मंच पर एक छोटी सी मेज लगी है और उन सारे छात्रों के फोटो हैं, उन सारे छात्रों के माला चढ़े हुए फोटो हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, अपना जीवन खत्म कर, उसका बाप बैठा है वहां पे। वो कह रहा मैं किसी कॉकरोच के लिए नहीं आया, मैं किसी के लिए नहीं आया, बस मेरे बच्चे का फोटो यहां लगा है और मेरे बच्चे के लिए अगर ये बच्चे लड़ रहे हैं तो मेरा होना तो यहां लाजमी है। एक आदमी आया, उस आदमी ने कहा कि भाई मेरी बेटी ने कहा था कि दिस टाइम मैंने सबसे बेस्ट दिया है अपना, और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। उसने अपना कार्ड निकाल के दिखाया कि देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन यहां पर जो आदमी खड़ा है वो बाप है एक बेटी का, जिसकी बेटी 5 लाख रुपए का लोन लिया था, बच्चे की कोचिंग कराई है, उसको पढ़ाकर वो पढ़कर बनना चाहती है। ये उन बापों के लिए चुनौती है जो कुछ करोड़, कुछ हजार, कुछ लाख में पर्चा खरीदना चाहते हैं अपने उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में कमजोर है। मनोज जी, जो डिंपल यादव से बात आपने शुरू की, डिंपल यादव हों, प्रिया सरोज हों, इकरा हसन हों, रुचि वीरा हों, जो महिला सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, जिस तरीके से वो एग्रेसिव तरीके से जंतर मंतर पहुंची, मार्च किया, प्रोटेस्ट किया, डिंपल यादव का ये रूप आज से पहले आपने कभी नहीं देखा, नेवर, कभी नहीं देखा। शानदार,
बहुत शानदार। देखिए, मंच पर डिंपल यादव एक दिन और गई हैं, मंच पर चले जाना, बैठना, वांगचुक से मिलना, उनके संग उनकी ढांढस बनाना, उनसे बात करना, एक अलग बात। पवन खेड़ा भी गए थे, स्वरा भास्कर भी गई थी, बहुत लोग गए। उस जाने का नहीं। डिंपल यादव भी गई। आज कौन सा दिन था? आज दिन तो वो था कि रात से ही वाटर कैनन तैयार थी, आंसू गैस के गोले की बंदूकें निशाना लेके स्नाइपर की तरह सब लोग खड़े हुए थे, सारे पुलिस वाले जी। सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई। उस वक्त डिंपल यादव का वहां पहुंचना, उस वक्त डिंपल यादव का उन लोगों के साथ मार्च करना, और जब बैरिकेड आया है रेल भवन के पास वाला, उस रेल भवन के बैरिकेड पर चढ़ने की जो कोशिश है, रुचि वीरा, इकरा हसन, डिंपल, ये सब लोग उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके फोटोग्राफ्स हैं, उसके वीडियो लेकिन है। सवाल यह है कि जिस तरीके से डिंपल यादव और उनके साथ के सांसदों ने इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया, कहां थी प्रियंका गांधी, कहां थी महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष? वो तस्वीरें जो कुछ महीनों पहले की अगर हम बात करें, इसी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के प्रोटेस्ट में आपको दिखाई दिया था, वो राहुल गांधी की तस्वीर, वो प्रियंका गांधी की तस्वीर, वो महुआ मोइत्रा की तस्वीर, वो कल्याण बनर्जी की तस्वीर, वो तस्वीर आज कहां थी? नेतृत्व करते हुए डिंपल यादव, जिन्हें बहुत सोवर, बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक आर्मी ऑफिसर की बिटिया हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री देश के रक्षा मंत्री की बहू हैं, कितनों सांसदों की भौजाई हैं, कितने की बड़ी बहू हैं, छोटी बहू हैं, वो सैफई परिवार की डिंपल यादव जो छुई मुई सी दिखती हैं, अपने को बहुत सजाकर संवारकर बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो एक शालीनता की, सॉफ्ट बोलती है, सौम्यता की, सॉफ्टनेस की प्रतिमूर्ति हैं, वो डिंपल यादव रणचंडी के वेश में एक एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही ताकतवर तरीके से वो रूप देखने को आपको मिला। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि प्रियंका गांधी की वो तस्वीरें जो बस में हिरासत में लेकर वो ले जाई गई थी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, वो राहुल गांधी की तस्वीर जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं अभी यहीं पे 27 में, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नेतृत्व करने वाली प्रियंका गांधी, आज पूरा प्रियंका गांधी का नेतृत्व कहां था, राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व कहां था? और अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़गे साहब ने बोला तो ठीक है, उतना तो बोलना ही चाहिए ना। इतना बड़ा हंगामा, पार्लियामेंट से आधे किलोमीटर की दूरी पर यह हंगामा हो रहा है, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर राहुल गांधी, खड़गे और कोई भी बोलता है तो विपक्ष क्या वो नेता है, तो उतना तो बोलना ही चाहिए ना जब आग लगी हुई है। तो ऐसे में लेकिन सवाल यह है कि आज मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज जो कह लीजिए डिंपल यादव के नेतृत्व में ये सांसद हुए हैं। अभी इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जी। लॉर्ड्स पर मैच जीता है, जी। लॉर्ड्स पर। हाँ। और वहां एक लड़की ने इंडियन क्रिकेट टीम की पहली महिला है जिसने लॉर्ड्स में शतक बनाया है। आज उस अंदाज में डिंपल यादव नजर आई। मुझे राहुल गांधी का एक विजुअल थोड़ा सा गड़बड़ लगा। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ अंदर से निकले और अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, उतनी देर में मीडिया ने अपने माइक लगा दिए कि सर राम मंदिर चंदा चौड़ी पे क्या कहना है आपका, एथेनॉल पर आपका क्या कहना है। फिर एक ने कहा कि लाठी चार्ज हो रहा है बच्चों पर, छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है, इस पे जब बहुत देर तक माइक ने उनको फॉलो किया, माइक्स ने उनको फॉलो किया, तो उनका आई डोंट वांट टू कमेंट, आई डोंट वांट टू कमेंट। इसके पीछे का राज जानते हैं आप? इसके पीछे का राज आपको बताऊं? बिल्कुल बताइए। ये जो अभिजीत दीपके, ये जो आयशा एसएफआई का जो संघर्ष चल रहा है वहां पर, उससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। उसका यह मानना है कि पंजाब में जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना है, जिसे हराकर सत्ता में आना है, उस आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग, ये सारे के सारे लोग अभिजीत दीपके और उस आंदोलन के पीछे हैं। जिस तरीके से तथाकथित तौर पर अन्ना आंदोलन के पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ की भूमिका बताई जाती है,
तथाकथित तौर पे। प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन प्रशांत भूषण ने ऑन रिकॉर्ड कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी अन्ना आंदोलन के पीछे नहीं तो थी। अन्ना आंदोलन नहीं होता तो भाजपा नहीं होती 2014 में। तो ऐसे में कांग्रेस का जो टॉप सोर्सेज है, मेरी उससे बात हुई, उसका यह कहना है कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी की टीम है। और अभिजीत दीपके किसी जमाने में आम आदमी पार्टी का मीडिया, सोशल मीडिया को हैंडल करता था, चलाता था। तो ऐसे में वो उसका आदमी है। और मुझे पंजाब में चुनाव लड़ना है, मेरा विपक्ष है आम आदमी पार्टी, इसलिए उसके नेतृत्व में मैं काम नहीं करूंगा। और इसके नेतृत्व में जो ये हंगामा हो हल्ला चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये तस्वीर जो आपने बताई कि नो कमेंट्स, आई डोंट वांट टू कमेंट। यस, तो ये हाई कमान से लेकर यूपी पीसीसी तक आप अगर कमेंट लेके दिखा दीजिए, कमेंट लेके दिखा दीजिए। और मैं अंदर की बात कह रहा हूं ये इसीलिए। और आप कहेंगे कि अच्छा जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी परम मित्र हैं, आज 2 बार मिले और 5 बार मिले, 10 बार मिले, बहुत चाय पीते हैं, गले मिलते हैं। और अभी तो 2 लड़कों की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी की तैसी करने वाली है मिशन 2027 में। तो वहां तो 2 लड़कों में से एक लड़का और उसकी पत्नी तो इतनी सक्रिय थी कि जंतर मंतर पे लगा था कि फाट पड़ेगी। अभिजीत दीपके लग रहा था कि डिंपल यादव का बेटा है, वो नेहा जो है उनकी बेटी है, और वो जो लड़के जो लाठी खा रहे थे वो डिंपल यादव के परिवार के हैं। ऐसा वो दृश्य आपको देखने को मिला। तो जी हां, मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल से अखिलेश यादव का बहुत नजदीकी रिश्ता है। उसी तरीके से रिश्ता है जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से है। लेकिन यह कैसा रिश्ता है कि राहुल से, प्रियंका से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से अखिलेश यादव के रिश्ते तो हैं, लेकिन राहुल गांधी से केजरीवाल और संजय सिंह के रिश्ते कहां गए? और ये क्या है? ये कौन सा इंडिया गठबंधन है? ये कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे? ये कैसे मिशन 2027 में एकजुट होकर भारतीय जनता, मैं एकजुट होने की बात इसलिए कह रहा हूं, एकजुट होकर, जब मैं अपनी सभी उंगलियों को ये फंसा के कह रहा हूं कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना होगा, तो भैया एकजुट तो हुए थे 24 में। तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, कि कौन है? एकजुट हुए थे तब भी नरेंद्र मोदी हैं। तो एकजुट नहीं होगे तो 40 से नीचे आ जाओगे। हाँ बिल्कुल सही है, 40 से नीचे। 2017 में आए थे ना, उससे भी नीचे आओगे। एकजुट होने की बात कह रहा हूं। एकजुट होने की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जुलाई तारीख 20 है और चुनाव आपके सर पर है और आप लड़ोगे द ग्रेट भारतीय जनता पार्टी, विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी से, जो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल तक सब एकजुट है। और उनके पास तो क्या क्या है सबको पता है। आप ही लोग रोने लगते हो कि ईवीएम भी है, उन्हीं आप लोग कहते हो कि अर्धसैनिक बल भी है, आप लोग कहते हो उनके पास धन भी है, आप लोग कहते हो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, आप ही लोग कहते हो उनके पास चार्टर्ड प्लेन भी है, आप लोग कहते हो कि अगर चाणक्य होते तो अमित शाह की इस कुटिलता को देखकर उनको भी हंसी आती। तो उनके पास चाणक्य अमित शाह भी हैं, उनके पास द ग्रेट नरेंद्र मोदी भी हैं, और विस्फोटक बल्लेबाज योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिनके बल्ले का सामना आपको करना पड़ेगा। और बाकी तो टैलेंडर बैट्समैन केशव पाठक और तमाम प्रधान ठाकुर तो सब आने के तैयारे बैठे हैं। एकजुट नहीं होगे। जो एकजुटता आज जंतर मंतर पर नहीं दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल कहां थे आज जब डिंपल यादव जैसी महिला उसका नेतृत्व कर सकती थी? तो संजय सिंह थे, तो अरविंद केजरीवाल कहां थे साहब? राहुल गांधी कहां थे? ममता बनर्जी कहां थी? महुआ मोइत्रा कहां थी? सयोनी घोष कहां थी? कौन का? सुप्रिया सुले कहां थी? ये जो महिला ब्रिगेड है, सुप्रिया सुले कहां थी? ये जितनी महुआ मोइत्रा और इन सब की आप बात कर रहे हैं, ये तो आज संसद में एक मुद्दे पर लगे थे कि टीएमसी के जितने भी सांसद इधर से उधर हुए हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाए। एक बार खाली इसको यहीं रोकना जरूरी है। इनके पास रोज एक कैप्सूल है, ये डिस्टर्ब करने के लिए रोज इनके पास कैप्सूल है। आपने कहा ना कि उस मुद्दे पे लगे थे,
तो सबके लिए ना ना, रोज मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। नहीं नहीं, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी है, रोज कुछ ना कुछ आपका खिसकाए रहेगी और उसी में उलझाए रहेगी, उसी में आपको लगाए रहेगी और जंतर मंतर भूल जाएगा। साहब कहां पहुंच पाओगे आप? मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़ किससे रहे हो? द ग्रेट भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हो और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना नामुमकिन है। अब मैं आपसे कहता हूं, अब आपकी बात से बात निकाल कर कहता हूं। जी सर। पवन खेड़ा मिलने गए थे सोनम वांगचुक से। आज ये जैसे अन्ना आंदोलन था, क्या सिर्फ अन्ना आंदोलन था? क्या उन मंच पर मौजूद नेताओं को अगर हटाइए तो बाकी जो वहां भीड़ पहुंची थी और उस जमाने का उद्वेलित युवा राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर दिया था और चला भी गया था निर्भया के मुद्दे पे, उस समय एक आंदोलन था, उसका नाम सिर्फ अन्ना आंदोलन था, लेकिन उसमें जितने लोग थे सब वो अन्ना आंदोलनकारी नहीं थे। आज का जो आंदोलन था, मैं किसी भी अभिजीत दीपके को डिस्कार्ड करता हूं, चलिए डिस्कार्ड। अब पवन खेड़ा क्या है सर? लेकिन आज ना वही कहने जा रहा हूं, लेकिन आज तो उस बच्चे का बाप भी वहां बैठा था, उस बेटी का बाप भी वहां पर आया हुआ था, सबके बाप और सबके बेटी बैठे थे सर। वो पवन खेड़ा क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता, और अब तो वो बन गए हैं। क्या हैसियत है उनकी? हाँ, कोई हैसियत नहीं तो क्यों गए थे? बस ऐसे ही गए थे फोटो खिंचवाने। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए थे। और क्या है वो? वहां पर क्या वो क्या है? अगर कांग्रेस के क्या है वो कांग्रेस के? अगर जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो क्या है? जब हम डिंपल को देखते हैं तो समझ में आता है कि वो क्या है। अगर प्रियंका को देखते तो समझ में आता हमको आपको कि क्या है। अगर केसी वेणुगोपाल को देख लेते तो भी समझ में आता कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन के महासचिव हैं, उनका भी मतलब होता है। कौन है पवन खेड़ा? कौन है सुप्रिया श्रीनेत? कौन है कौन? इससे इस आंदोलन को, ठीक है, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन पवन खेड़ा से नहीं होता है सर। देन व्हाई पवन खेड़ा इज देयर? फोटो। व्हाई फोटो? मजा आ रहा है ना फोटो। अच्छा, कभी भविष्य में गूगल पे आर्काइव रहेगी फोटो, कभी आर्काइव रहेगी गूगल पे। भाई हम भी चले जाए, आप भी चले जाइए, हम तो पत्रकार हैं, हम लोग जाते भी। तो ऐसे लोग वहां पे थे जो लाठी खा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि अभिजीत दीपके इतना बड़ा नाम हो गया है? हमारा सिर्फ इतना कहना था कि कांग्रेस की नुमाइंदगी इसलिए नहीं है, और पवन खेड़ा के उस पिक्चर से, उस विजुअल से हम कांग्रेस की नुमाइंदगी इससे नहीं दे। पंजाब से है, पंजाब का चुनाव है। पंजाब में आपने पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल को रेला था। आपने इस बार भी विधानसभा चुनाव में रेल डाला ममता बनर्जी को। जी सर। आप रेलते रहिए, आप रेलते रहिए, भाजपा को खेलते रहिए। वो खेलती रहेगी आपसे, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं। अरे आज उन बच्चों का था 17-20 जो भी बच्चे मारे गए, एक इस्तीफे की मांग तो आप भी सदन के अंदर उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मांग उठा रहे हैं, लाठी खाने में, मुंह दिखाने में दिक्कत है। अरे क्या 4 लाठी डिंपल यादव को नहीं पड़ सकती थी? क्या अखिलेश यादव ने संसद के बाहर आके मीडिया को बाइट दी है कि ये देश के युवा हैं, ये देश के बच्चे हैं, ये देश के छात्र हैं, इन पर लाठी नहीं चलनी चाहिए? क्या 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 दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी इनसे बात कर लेने में? एक बार बात कर ले। एक सवाल और पूछूं सर? क्या दिक्कत है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में? कोई दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन उनको तो बर्थडे विश दिया जाता है, ट्विटर पर उनको बर्थडे विश दिया जाता है और यह कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व काम के 2-2 बार पेपर लीक, 2-2 बार पेपर लीक। अरे धर्मेंद्र प्रधान को हटा देते, फिर वही बात कहूंगा, एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और इस्तीफा देने वाले का नाम लाल बहादुर शास्त्री था। नीतीश कुमार ने भी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा, नीतीश कुमार तब की बात। और वो वीडियो देखिए, नीतीश कुमार ने कहा। लाल बहादुर शास्त्री को तो बहुतों ने नहीं देखा, नीतीश कुमार को तो रोज देख रहे हैं सब लोग। अभी भी तो राज्यसभा के मेंबर हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, अरे नहीं इस्तीफा देते, सोनम वांगचुक के पास जाते और कहते लीक हुआ है पर्चा, मानते हैं अंतर है, गलती हुई हमसे, अंतर अब नहीं होगा, अंतर है। अन्ना आंदोलन को हमने अपने आंखों से कवर किया है। अन्ना आंदोलन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैंने खुद कवर किया है। और अन्ना आंदोलन के पूरे आंदोलन को
अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने तक एक एक दिन कवर किया है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री बनने जाने के बाद जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, इस्तीफा हो गया उनका, तब तक कवर किया है। इस सीएजी के भवन में, आईटीओ जो है दिल्ली में, आईटीओ चौराहे पे सीएजी है, कैग का भवन है, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ लिफ्ट के साथ सीएजी से मिलने में खुद गया था। तो मुझे मेरे आंखों के सामने है। अन्ना आंदोलन और इस आंदोलन में अंतर है। अन्ना आंदोलन के समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने उस वक्त प्रणब मुखर्जी जो नंबर 2 थे सरकार चलाने में, व्यवहारिक रूप में वो मनमोहन सिंह से भी बड़े थे। बिल्कुल। लालकृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट की दहलीज पर कहा था कि मैं ये सोचता हूं और ये मैं सोचने के लिए विवश हो जाता हूं कि अगर प्रणब दा नहीं होते तो यूपीए 1 कैसे चलती। वो प्रणब मुखर्जी, उस प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में यूपीए 1 में जो आंदोलन यूपीए 2 यूपीए 1 में हुआ, जो भी है, उस आंदोलन में प्रणब मुखर्जी ने नेतृत्व किया। चिदंबरम उस कमेटी के मेंबर थे, जयराम रमेश उस कमेटी के मेंबर थे, बड़े बड़े मंत्री उस कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने वार्ता की, संवाद किया और देश की मीडिया ने उस संवाद को कवर किया, जिसमें से मैं एक वीरेश पांडे भी वहां मौजूद था। उस आंदोलन को कांग्रेस की सरकार ने वार्ता के टेबल पे ले आया। प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी को अपने नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में, जब वो वित्त मंत्री थे इस देश के, तो बुलाकर मिले थे और उन सबसे वार्ता की थी। इस बार किसी कमेटी का गठन हुआ सर? ना। कोई वार्ता हुई सर? जेपी नड्डा से बुला लिया 2 लोगों को। कोई जंतर मंतर पे कोई बैठक? नहीं, कोई नहीं हुई। नहीं। उस वक्त की मीडिया के संपादक, उस वक्त की मीडिया का मालिक, उस वक्त की मीडिया का हर वो शख्स वहीं खड़ा था, वहीं खड़ा होता था, वहीं से लाइव देता था। जिमी जैब जो लगा हुआ था चारों तरफ, बड़े बड़े सम्मेलनों में लगते, वहीं से चलता था। कांग्रेस के तमाम ऐसे सांसद हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे, तुम लोग भी बहुत धूर्त हो। तो हम लोग कहते थे, क्या धूर्तई किया सर हमने? बोले तुम मीडिया वाले बहुत बेईमान हो। तो हमने कहा सर क्या बेईमानी किया? बोले हो अनवा केजरीवालवा के सभा में 500 लोग हैं और तुम लोग ऐसा दिखा रहे हो जैसे 50,000 की जंतर मंतर पे भीड़ है। उतना की तो कैपेसिटी नहीं है जंतर मंतर की, और तुम लोग दिखा रहे हो कि अन्ना के आंदोलन में। सब टीवी वाले, सारे चैनल वाले, तुम लोग अन्ना आंदोलन में, रामलीला में नहीं, अन्ना के इसमें जो जंतर मंतर पे चल रहा था उसमें तुम लोग मिल गए हो उसमें। तो बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी कहा ना, गोदी मीडिया वो मीडिया के ही तो पैदावार हैं। अब मीडिया को गोदी मीडिया बताने लगे। वो सारी बातें तो सब इतिहास के पन्नों में हम भी किसी दिन किताब लिख देंगे तो सब लोग जानेंगे। तो खैर, उस वक्त का हालात अलग था। मनमोहन सिंह ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में वार्ता था, संवाद था, डायलॉग था, कोशिश थी कि ये वार्ता। आज की सरकार ने कोशिश नहीं की, उसे मतलब नहीं था, करो यार, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, देश को अस्थिर करने की कोशिश में है। ये नेपाल, लंका, बांग्लादेश से प्रेरित जेनजी हैं, जनरेशन जी हैं, जिन्होंने नेपाल, लंका और बांग्लादेश में उत्पात मचाया और देश को अस्थिर किया। वो जेनजी हैं जो भारत को भी अस्थिर करना चाहते हैं। हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, कोई कमेटी का गठन नहीं करेंगे, हम किसी को मिलने नहीं भेजेंगे। कर लो आंदोलन, जो करना है कर लो, हम जो चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि हम इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। तुम्हारे उत्पात मचाने से हमने निहाल चंद का भी इस्तीफा नहीं लिया था। साल 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी, उस वक्त राजस्थान से एक सांसद मंत्री बना था जिसका नाम था निहाल चंद, जिसके ऊपर तथाकथित रूप से रेप का आरोप लगा था और मोदी को चैलेंज किया गया था संसद के अंदर, संसद के बाहर, विपक्ष के द्वारा। पार्लियामेंट का सत्र कई सत्रों यानी में नहीं चला, विंटर सेशन नहीं चला, मॉनसून सत्र नहीं चला,
बजट सत्र नहीं चला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया था निहाल चंद का। तो ये वही नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। किसी दबाव में वो कभी किसी का इस्तीफा नहीं लेते हैं। लाख अगर आप दबाव बनाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, काहे का दबाव? तो नहीं होगा काहे का दबाव वीरेश जी? दबाव किस चीज का? क्या ये छात्र एक दिन अपने घर से उठे और आंदोलन करने लगे क्या आके? क्या आपका नीट का पेपर 2-2 बार लीक नहीं हुआ? क्या 15-15, 20-20 छात्रों ने आत्महत्या नहीं किया क्या? एक क्या नाम था उसका, रोहित वेमुला, एक रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। एचआरडी मिनिस्ट्री पूरी हिल गई थी, बवाल हो गया था, फलाना ढिमाका। सरकार किसकी थी? भाजपा की। स्मृति नहीं, तब भाजपा की थी। स्मृति ईरानी को हटा दिया था ना आपने। स्मृति ईरानी को बड़ी जल्दी हटा दिया था आपने, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को आपको नहीं हटाना है। क्यों? नाक का सवाल जोड़ दिया। भाजपा के कुशल संगठन हम करता, जिद नहीं मानते। हाँ, अरे भाई उनकी कुशल। भाजपा के कुशल संगठन हाँ भाई, करता, बिहार जिताया है उन्होंने, बिहार चुनाव जिताया। रणबांकुरे, तो संगठन में कर दीजिए ना उनको। चुनाव के 2000 प्रभारी, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी 2022 में यूपी में सरकार बनाने संगठन वाला। में कर दीजिए सर। क्यों मंत्रालय बच्चों को मरवा रहे हैं? मैं यही जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी के अंदर काम करते थे और प्रभारी के तौर पर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, देश जानता है, पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानते हैं और एक एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है कि धर्मेंद्र प्रधान संगठनकर्ता के तौर पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस पार्टी के लिए करते हैं। अभी बिहार के चुनाव में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, यूपी के चुनाव में वो चुनाव प्रभारी थे और भारतीय जनता पार्टी विजय मिली थी उसको। संगठनकर्ता धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक मंत्री के तौर पर अगर वो अच्छे होते तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनसे क्यों छीन ली गई होती? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से भी हटाए गए और एचआरडी बनाए गए, जिसके मंत्री कभी मुरली मनोहर जोशी हुआ। बताइए। उसके एचआरडी बनाए गए और जब से बने हैं तब से आफत ही आ गई है। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, अमित शाह के ऊपर भी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, पूरी भाजपा के ऊपर भी। देश का जो पूरा मानव है ना, वो सारा संसाधन लेके मंत्रालय पे टूट पड़ा है। हाँ, अयोगा करने लग रहा है। मानव जो है देश का, वो सारे संसाधन जुटाकर मंत्रालय पर टूट पड़ा, इसलिए उसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय है। आज किस तरीके से मानव जो है सारे संसाधन के साथ मंत्रालय पर टूट पड़े आपके लिए। अरे बहुत अच्छे हैं धर्मेंद्र प्रधान, बहुत बढ़िया है भाई। संगठन में डाल दो भैया उनको, ये बच्चे ना मरे, ये नीट बार बार लीक ना हो कम से कम। अभी एक और OMR सीट का भी झंझट आ गया है। कौन सी वो कहावत है कि ये कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं, छोड़ ही क्यों नहीं देते भाई। मुझे तो एक चीज समझ में आती है, अहंकार, घमंड, दबंगई, बर्बरता, इसके पर्यायवाची का अगला शब्द बताइए। दबंगई, घमंड, अहंकार, बर्बरता, इसका अगला शब्द है सरकार। मेरी डिक्शनरी में आज से इसका अगला शब्द है सरकार। सरकार, ये सरकार, ये शब्द तो हमेशा से रहे होंगे ना? कब रहे हैं? कब कितना इतना बर्बरता कर दी है? इमरजेंसी में। हाँ बिल्कुल। तो इमरजेंसी खिलाफ आप नहीं चले थे क्या? आप जब अन्ना आंदोलन में बाबा का धोती खोल दिया गया था तब तो क्या नहीं हुआ? तस्वीरें दिखाएं आप? तो क्या नहीं? अरे हम तो कहते हैं तो अन्ना आंदोलन तो कांग्रेस को जाना पड़ा ना, मार के कांग्रेस इमरजेंसी, सलवार समीज में रामदेव जी को भागना पड़ा था। हाँ, तो कांग्रेस को हारना पड़ा ना। उसने दबंगाई दिखाई, उसने अहंकार दिखाया, उसने घमंड दिखाया, उसने बर्बरता दिखाई, गई सरकार। अब आने के लाले पड़े हुए हैं। 75 में अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो 77 में गायब जी, खत्म, जेल। तो इसी के साथ अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें, समअप करें, तो इस आज के दिन को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आज का दिन निर्भया और अन्ना आंदोलन से ज्यादा बड़ा दिन था। अब वजह बता दूं तब जी। वजह कि जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, सरकार घोटालों में घिरी हुई थी, लेकिन मीडिया से लेके आम आदमी के मुंह पर सेंटर फ्रेश की चेन नहीं लगाई गई थी। तब वो आंदोलन हो रहा था, घोटालों में घिरी कांग्रेस की सरकार थी। निर्भया आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति तक लोग गए, तब भी किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया था, किसी ने कुछ नहीं किया था और सरकार जेल नहीं थी। आज ये सरकार मजबूत है, आज ये सरकार बोलने नहीं देती है।
आज ये सरकार बच्चों की मौत के बावजूद अपने एक मंत्री से इस्तीफा नहीं ले रही है। इस मजबूती के खिलाफ भी अगर मजबूती के साथ बच्चे उतर पड़े हैं तो इससे मजबूत कोई आंदोलन आज नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी